वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल व्यापम एग्जाम एनालिसिस में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि एडमिट कार्ड आप लोगों के रिलीज़ हो गए हैं, लेकिन और इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या जानना जरूरी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, या बहुत टाइम के बाद एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूंगा एक एक चीज़, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना है। जितने भी लोग एमपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 वर्ग 2 एमपीएसआई कांस्टेबल आरआरबी जूनियर इंजीनियर एमपीपीएससी, किसी भी तरह की एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो VYAJPV50 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उसके थ्रू भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी टेस्ट सीरीज़ जो आप लोग परचेज़ कर रहे हैं, 2-3 दिन में बहुत सारे लोग परचेज़ कर चुके हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 वर्ग 2 में दोनों पार्ट मिल जाएंगे। वर्ग 1 में आपको हिंदी साहित्य और कॉमन पार्ट मिलेगा, वर्ग 2 में दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आप लोग परचेज़ कर सकते हो। और जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हैं वर्ग 2 में और जिनके एग्ज़ाम वर्ग 1 में, वो लोग कॉमन पार्ट लगाकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जी हाँ, ये आपका होम पेज है पीईबी का, देख सकते हैं आप, प्रवेश पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आप लोगों को होम पेज पर जाकर अपना एडमिट कार्ड देख लेना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो कि किस दिन आपके सब्जेक्ट का पेपर है। अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर है, अलग अलग शिफ्ट में। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हो। और 3 दिन पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कॉलेज और शहर भी पता लग जाएगा, तो आप लोग आराम से दे पाओगे एग्ज़ाम आपका। और मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को ये बताना चाहता था कि फ्रेंड्स देखो, मैंने भदौरिया जी से बात की थी 3-4 दिन के पहले। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से ऑडियो भी सुना होगा, कन्वर्सेशन भी सुना होगा। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी में उनने ऑनलाइन एग्ज़ाम ही रख दिया, और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि एग्ज़ाम सेंटर नहीं है वहाँ पर। और इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है ना अभी इस टाइम पर, खासकर बुंदेलखंड एरिया में, कि लोगों का दिन में सफ़र करना मुश्किल है, रात में निकलना। जिसका भी पेपर सुबह होगा, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे होगा। आप देख सकते हैं अलग अलग डेट्स में अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होंगे, ठीक है। और अलग अलग शिफ्ट टाइम, मतलब एग्ज़ाम टाइम है। आप देख सकते हैं 7:30 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जिसका भी एग्ज़ाम 9:30 बजे से होगा, तो उन्हें 7:30 बजे पहुंचना होगा। अब बताइए कोई दूसरे शहर से इतनी रात में निकलेगा, क्योंकि 3-4 घंटे जनरली लगते हैं अगर किसी दूसरे शहर से जाना पड़ता है। तो अब रात में कोई अगर निकलेगा, कैसे निकलेगा? 2 व्हीलर से कोई निकल नहीं सकता है। और 4 व्हीलर का तो ऐसा है कि अगर इतने सारे लोग जाएंगे तो पता नहीं बसेस मिलती हैं, ट्रेन मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। ये सारा परेशानियों का सबब है। तो आप लोगों को दम नहीं हारनी है, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद अगर एग्ज़ाम डेट आई है, प्रवेश पत्र आए हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही है। प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने करी है तो एग्ज़ाम भी आप लोगों का देना बनता है। यही मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, भले ही आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो। क्योंकि एक बार ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बहुत सालों के बाद मिली है, इसको जाहिर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, ठीक है, और पता चला कि, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं एनालिसिस करता हूँ हर एग्ज़ाम का फ्रेंड्स। लाखों फॉर्म भरते हैं तो हज़ारों स्टूडेंट एब्सेंट भी रहते हैं। वो आप लोग समझ सकते हो कि एक सामान्य मौसम में भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं जाते, जिनका सुबह से एग्ज़ाम रहता है 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम। वो लोग यही सोच लेते हैं कि यार कौन जाए, पता नहीं इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हर स्टूडेंट की मेंटेलिटी सेम होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम निकल गए हैं कि जिसमें लोगों ने सोचा कि वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म कम भरेंगे, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया। और जिनका लोगों ने सोचा इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा भरेंगे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, उसका कट ऑफ बहुत कम चला गया, तो लोग बाद में पछताने लगते हैं। आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना कि बाद में पछताना पड़े। कैसे भी करके आप लोगों को जाना है। अब हम लोग ट्राई करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से हम 2-3 आंदोलन कर चुके हैं स्टूडेंट्स को लेकर। इन्हीं सब को लेकर, या तो रिजल्ट वो सही नहीं बनाते, या एग्ज़ाम की प्रोसेस सही नहीं है। और हम आगे भी जब तक करते रहेंगे, जब तक ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाएंगे, या एक ही कट ऑफ नहीं बनेगी, या एक ही पेपर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सपोर्ट से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि अभी कौन सा आंदोलन होने वाला है। अभी पीईबी एग्ज़ाम ले रहा है, तो हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हों, फिर इसके रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हों, फिर इसकी ज्वाइनिंग में गड़बड़ियाँ हों। तो आप लोगों को एक साथ रहना है, सपोर्ट में रहना है।
ताकि हम लोग कोई एक्शन ले सकें और गवर्नमेंट को मनमानी ना करने दें या पीईबी को भी मनमानी ना करने दें। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। हम लोग 2 आंदोलन कर चुके हैं और आगे भी हम लोग सब एक साथ करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। घर वालों को लेकर जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ये हम समझते हैं। हमने भदौरिया जी को भी ये सारी चीज़ें बताई थी कि जितनी भी फीमेल होंगी, अगर उनका दूसरे शहर में एग्ज़ाम होगा और रात में उन्हें निकलना पड़ेगा तो या तो किसी को साथ लेकर जाना पड़ेगा। इतनी सारी वारदातें होती हैं, ठीक है। कोई भी किसी का कुछ भी नहीं कह सकता, खासकर एमपी में ये सारा क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। तो आप लोगों को बहुत सेफ्टी से जाना है, पहले से आप लोगों को आपकी व्यवस्था कर लेनी है। एक दिन एग्ज़ाम देने हर हाल में सबको जाना है, क्योंकि अगर कट ऑफ कम गई और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आप लोग पछताएंगे और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो आप लोगों को अगर इतना सुनहरा मौका मिला है तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए। और प्रिपरेशन के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिम्मत किसी को हारनी नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारे टाइम से आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते आ रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम होंगे होंगे होंगे, लेकिन इतने सारे यूट्यूब चैनल चल गए हैं कि कोई भी भ्रम फैलाने के लिए न्यूज़ दे देते हैं। तो आप लोगों को क्या है कि अपसेट माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, तो आप लोग असमंजस की स्थिति में आ जाते हो। मैंने पहले ही बोला था एग्ज़ाम होंगे 1 तारीख से, मानकर चलो, ये मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन जितने लोगों ने बात नहीं मानी, बात नहीं सुनी, उनका लॉस हो गया कहीं ना कहीं, और प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो नहीं पाई। अभी मैं वर्ग 2 वालों से भी कह रहा हूँ कि इनके एग्ज़ाम जब खत्म होंगे वर्ग 1 के, तो आप लोग ये मानकर चलो कि 15 से 20 के बीच में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, अभी बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास। और जितने भी लोग टेस्ट सीरीज परचेस नहीं कर पाए हैं, या जितने भी लोगों ने कॉल किया मुझे और मेरा वेटिंग बता रहा हो, तो प्लीज़ 1-2 बार और ट्राई कर लिया करें। अदरवाइज़ आप लोग व्हाट्सअप मैसेज तो कर ही दिया करें। जब मैं फ्री होता हूँ तो सबके मैसेज देख के आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और जितने भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बाकी बचे हुए वर्ग 2 में जुड़ना चाहते हैं, वर्ग 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी इस जो नंबर दिया है इस पे ऐड भी हो सकते हैं, 9981167757। इस पे मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा, पेमेंट का तरीका भी बता दूंगा। तो आप लोग अभी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वर्ग 2 वाले अगर अपना सिलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो ये उनकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि अभी आप लोग मानकर चलिए कि 20 दिन हर हाल में हैं। और ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा भी होगा। प्रिपरेशन के लिए 20 दिन का टाइम है। अगर गाइडेंस से मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो गारंटेड आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज में हमेशा जो भी पेपर की तैयार करता हूँ वो हमेशा पीईबी के क्वेश्चन बैंक से ही तैयार करता हूँ। पीईबी ही एग्ज़ाम आप लोगों का ले रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही ले रहा है। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टेस्ट सीरीज़ से फंसने ही फंसने हैं। मैं आप सब लोगों को बता दूंगा बाद में कि देखो ये क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ से आया, ये क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ से आया। आप लोगों से मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों ने मेरी बात सुनी है, समझी है, टेस्ट सीरीज़ परचेस करी है। ना सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ परचेस करी है, जिसने वर्ग 1 की ली है उसने बाद में 2 की ली है, जिसने 2 की ली है वर्ग 1 की ली है। और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं मुझे टेस्ट सीरीज़ के लिए। और बाकी लोग कई बार तो बोलते भी हैं कि सर आप अभी इसकी टेस्ट सीरीज़ बनाएं, इसकी टेस्ट सीरीज़ बनाएं। तो आप लोगों के फीडबैक से ही, रिस्पॉन्स से ही मैंने बाकी और सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज़ बनाई है। वर्ग 2 के लिए सारे सब्जेक्ट की तैयार कर दी हैं। तो आप लोग इसको लगाकर फ़ायदा ले सकते हो, अपने एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ा भी सकते हो, और इसके साथ साथ आप लोग इम्प्रूव भी कर सकते हो। आप लोगों के पास सिलेक्शन का अच्छा चांस है, तो आप लोग प्रिपरेशन करिए। और आप सब लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।